अतुलित बल धामं हैमिशैलावदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वार्तात्मजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे बच्चों, आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मेरे प्यारे भक्तों, हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी का बल कितना है और कैसी कृपा है, वो तो आप सभी को कथाओं के माध्यम से आपको भली भांति आप इन सब चीजों से परिचित हो। हनुमान जी में कितना बल है ये हमने आपको पहले भी बताया है। हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करनी है ये आपको बताया है। आज हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। हाँ भैया, एकदम 100% सत्य की है कि जिसको राम ने पकड़ लिया, जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु राम की कृपा हो जाती है ना, सोना भी लोहा भी, गला हुआ लोहा भी सोने के दामों बिकता है। और जिस पे राम की कृपा नहीं होती है ना, तो कितना भी खरा सोना क्यों ना हो, लोहे के रत्ती भर दाम नहीं मिलते उस सोने के। तो देखो, जिस पे राम की कृपा होगी, राम की कृपा होगी ना, तो बिना पैर के भी व्यक्ति दौड़ता है। राम की कृपा होगी ना, तो बिना आंखों के व्यक्ति देखता है, बिना जिह्वा के व्यक्ति बोलता है, गूंगे को भी जवान, बिना हाथ के हाथ देने वाले, बिना हाथ के लेख लिखने वाले हमारे प्रभु श्री राम ऐसी कृपा कर देते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है। अच्छा भैया, प्रभु की कृपा, जब आप इतना कह रहे हो कि प्रभु की कृपा इतनी ही महत्वपूर्ण है, तो हम लोग प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त करें? क्या हम लोग प्रभु के बच्चे नहीं हैं? आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न आता होगा। क्या जब सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। जब संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये चौपाई लिखी कि सभी में सिया राम है, सभी में सिया राम की दर्शन करो। मेरे प्यारे बच्चों, सभी में सिया राम है, सभी में सिया राम। क्या हमने कभी उस अंदर की सिया राम, जिस सभी के अंदर सिया राम है, क्या हमने जानने की कोशिश करी? क्या हमने राम के बताए हुए वचनों पर चलने की कोशिश करी? क्या माता जानकी के बताए हुए वचनों पे हमने चलने की कोशिश करी? बिल्कुल नहीं। खाली ये बात रट लो। और हमारी ना बड़ी गंदी आदत है ये, हम लोग कोई एक बात सुन लेते हैं ना, तो उसी पे हो जाते हैं। उसका क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, इसका क्या अर्थ निकलता है, क्या अनर्थ निकलता है, उन सब को विचार विमर्श नहीं करना। खाली सुन लिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग प्राणी। अरे भाई, सब में राम नहीं तो सबको पता है, विश्व में बिना राम के कोई नहीं है। पूरे विश्व में चाहे जीव जंतु, सूर्य, आकाश, धरती, पाताल, कोई भी हो, दानव दैत्य, सभी राम के ही हैं और सभी राम में ही समा जाएंगे। लेकिन अगर यही होता तो प्रभु श्री राम कभी त्रेता युग में राम जी का अवतार लेकर ना आते। क्या आपको लगता है कि प्रभु श्री राम जी रावण का वध करने आए थे? क्या रावण का वध हनुमान जी नहीं कर सकते थे? हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी बताइए कि मैं क्या करूं। जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का भान हुआ था और उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं जामवंत जी, मुझे बताओ कि पूरी त्रिकूट पर्वत को उठाकर ले आऊं क्या रावण को और उसके सभी सेनाओं को अपनी पूंछ में लपेट के माता जानकी को सम्मान सहित कर लेके आऊं? आप बताओ जामवंत जी। इतना सामर्थ्य था हमारे हनुमान जी में, तो फिर राम जी को यहां क्यों आना पड़ा, धराधाम पर क्यों आना पड़ा? कभी आप लोगों ने सोचा है? इसीलिए प्रभु आए कि कहीं
जब ये चौपाई लिखी जाए कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो प्राणी, तो उन लोगों को अनर्थ, मतलब वो लोग तर्क कुतर्क ना कर दे। हमारे प्रभु श्री राम, हमारे भगवान कहते नहीं है, करके बताते हैं। और देखिए प्रभु श्री राम, राम जी का अवतार लेकर आए नारायण भगवान, और उन्होंने बताया कि राम भी बनना, अगर आपको राम बनना है ना, राम जैसा बनना है, तो राम जी के पद चिन्हों पे चलना होगा, मर्यादा की बेड़ियों में जकड़ना होगा। जब आप मर्यादा की बेड़ियों में जकड़े होगे ना, तभी आपकी प्रसिद्धि हो पाएगी, और ऐसी प्रसिद्धि किसी काम की नहीं। आप लोग देखो, रावण जैसा प्रसिद्ध ब्राह्मण कोई नहीं था, रावण जैसा इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण अभी तक इस धराधाम पर ना हुआ। कैसे? रावण ने शंकर जी के लिए शिव तांडव स्तोत्र लिख दिया। आप लोग रावण को यूं ही समझते हो, शिव जी को प्रसन्न करना कोई आम बात नहीं। आपने दसों शीश काट कर भोलेनाथ के श्री चरणों में चढ़ा दिए थे। ऐसा रावण सभी वेदों का ज्ञाता, हर चीज का ज्ञाता था, उसके बाद हर प्रसिद्धि थी। तीनों लोगों को विजय करने वाला, इंद्र को अपने पास रखने वाला, सभी देवी देवताओं को, शनि को अपने पैरों में रखने वाला, इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कुलीन हो गया और उसका भी पतन हो गया। क्यों हुआ? क्यों? उसके अंदर मैं आ गया था। उसने अपने आप को मर्यादा की बेड़ी में नहीं रखा। और अगर रावण मर्यादा की बेड़ियों में रहता ना, तो रावण जैसा श्रेष्ठ पुरुष ना होता, रावण जैसा श्रेष्ठ ब्राह्मण इस धराधाम पर ना होता। लेकिन उसके अपने किए हुए कर्मों के अनुसार, किए हुए तुच्छ कर्मों के अनुसार उसको आज भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। और आज देखिए हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा की बेड़ियों में जकड़े रहे, माता जानकी मर्यादा की बेड़ियों में, लक्ष्मण जी मर्यादा की बेड़ी में रहे, तो आज भी उनकी पूजा की जाती है। ये है अर्थ मर्यादा में रहने का। और आप लोग समझे कि हम लोगों को केवल एक ही चौपाई से उसमें नहीं जाना, सब में सिया राम के दर्शन करो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो राम जी ने कहा है, रामचरितमानस को पढ़ो, अपने बच्चों को संस्कार दो। संस्कार भी ऐसे दो कि अपने बच्चों को श्रेष्ठ पुरुष बनाओ, राष्ट्र के हित के लिए कुछ करवाओ अपने बच्चों से। ऐसे ही आए और ऐसे ही मर जाओ तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए अब आप सभी के अंदर जीव जंतु को देखो, और जो जीव हत्या जो लोग करते हैं, उन लोगों से बड़ा असुरी प्रवृत्ति का कोई नहीं है। और याद रखना, मेरी वाणी, मेरी शब्दों को और मेरी लाइन को आप सेव करके रख लो। जो आज ये अपनी स्वाद अनुसार अपनी पशुओं को मार के खा जाते हैं, इनसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है, ये याद रखना। अभी भी वक्त है कि सन्मुख हुई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अधना फिर तबहि। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति ने कितने भी कुकर्म किए हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके तमाम उसे पाप मुक्त कर दूंगा। तो आप सभी के पास अभी भी वक्त है, मेरी बात मानो। और प्रभु श्री राम जी जो कहते हैं, जो मानते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलो, रामचरितमानस पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तभी आप लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। और तभी आपका और आपके बच्चों का, आपके आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है, और आपका सदियों सदियों तक यश रहेगा। और यही हर माता पिता की और हर हमारे पूर्वजों की यही कामना थी कि हम लोग अपने देश राष्ट्र के लिए कुछ करें। मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए प्रभु का भजन करो, भजन करते करते प्रभु के पद चिन्हों पर चलो, जो प्रभु श्री राम कहते हैं उन पर चलो, तभी आप राम जी की भांति बन सकते हो। श्री राम जय राम। 2 मिनट अपने बच्चों के साथ बैठो। बाहर प्रपंच करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, अपने बच्चों के साथ बैठो, यही आपकी धरोहर है। 10 रुपए कम कमाना मेरे बच्चों, लेकिन अपने बच्चों के साथ बैठकर श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आप सभी को इस वीडियो से, इस आज के सुंदर से प्रवचन को सुन के कुछ भी सीखने को मिला, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप आज से अपने जीवन में क्या परिवर्तन लेके आओगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्द से जल्द हम लोगों को इस चैनल को अध्यात्म जगत का खूब बड़ा चैनल बनाना है, और समाज में फैल रही कुरीतियों को रोकना है। मेरे प्यारे बच्चों, आओ एक कदम आप बढ़ाओ और एक कदम है, और आगे प्रभु हैं, प्रभु को पाएंगे और इस राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।